गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात मेरे क्लास 8 के प्यारे बच्चों को। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को मित्रता पाठ का ऑडियो क्लिप आप लोगों को सेंड किया था। आप लोगों ने पुस्तक के साथ उस क्लिप को जरूर सुने होंगे। आज मैं उसी पाठ मित्रता पाठ का सारांश आपको बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मित्रता, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता पाठ का सारांश मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि शीर्षक है मित्रता। मित्रता मीन्स, मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती बनाना, या किसी भी कोई भी युवा, युवती, महिला, पुरुष, हर किसी को किसी का संसर्ग आवश्यक है इस सामाजिक प्राणी के लिए। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहने के लिए हमें सबसे पहले एक दूसरे से तालमेल, हेलमेल या मित्रता रखना बहुत जरूरी है। यदि हम एक दूसरे से मित्रता नहीं रखेंगे, एक दूसरे से तालमेल नहीं रखेंगे, एक दूसरे के सुख दुख को नहीं समझेंगे, या अपने दुख को समझने वाला कोई अपना साथी न हो, तो हमारा जीवन नीरस बन जाता है। हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं। मित्रता इस प्रकार का चीज है। पर मित्रता में भी दोष और गुण दोनों भरे पड़े हुए मेरे बच्चे। मित्रता में भी दोष और गुण दोनों भरे पड़े हैं। इसलिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। हमारे उम्र के मिल जाते हैं, या हमसे बड़े मिल जाते हैं, या हमसे कोई छोटे भी मिल जाते हैं। इस तरह इस समाज, इस दुनिया में जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो हमें बहुत तरह के मनुष्यों से संसर्ग करना होता है। पर उसमें भी हमें यह समझने की बात है कि दोस्ती, यार, प्रेमी, ये सब कैसा होना चाहिए। जब मैं किसी को दोस्त बनाऊंगा तो वो दोस्त किस तरह का होना चाहिए, वो दोस्त कैसा होना चाहिए। देखिए बच्चों, हमारा जीवन, जब एक बालक का जीवन जो है कच्चे मिट्टी की तरह बना होता है, कच्ची मिट्टी की तरह बना होता है। हम जब युवा रहते हैं, हम जब छोटे रहते हैं, तो हमारा शरीर भी कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जब हम उसमें दोस्ती, यारी या किसी भी मित्र को पकड़ते हैं तो वो मित्र हमें क्या करता है, एक कुम्हार की तरह, जब कुम्हार के हाथ में कच्ची मिट्टी आ जाए तो वह उस मिट्टी से विभिन्न आकार के बर्तनों का निर्माण कर सकता है। ठीक उसी तरह यदि हम भी बिना समझे, बिना जाने अगर हम दोस्ती करते फिरेंगे तो हमें भी उसी कुम्हार ने, जैसे कि कुम्हार ने कच्ची मिट्टी का विभिन्न आकार के बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी तरह यदि हमें अच्छा दोस्त मिल गया तो वह हमें देवता बना डालेगा, वह हमारे जीवन को सरल कर देगा। यदि दोस्त ठीक न रहा तो हमें वह राक्षस बना देता है। दोस्त ही हमें राक्षस बना देता है, क्योंकि जो बिगड़ा हुआ दोस्त है, जिसका बोली, वचन, काम, आचरण, व्यवहार कुछ भी ठीक नहीं है, यदि हम उस तरह के दोस्ती बनाते हैं तो हमारा जीवन भी नर्क में चला जाएगा। एक नेपाली में उखान है, भला को संग लागे गुआपन,
बुरा को संग लागे नाक कान। तो प्यारे बच्चों, यदि हम भला का संग करते हैं तो हमारे जीवन में भला ही होते जाएगा। यदि हम बुरा का संग करते हैं तो हमारा जीवन पतन की ओर चला जाएगा और हमारा जीवन भी बुरा ही हो जाएगा। अब देखिए, दोस्ती करना है, दोस्त तो हजारों मिलते हैं, पर काम का दोस्त कोई एक ही मिलता है। काम का दोस्त कोई एक ही मिलता है। जैसे कि यदि हम हमारे जरूरत के किसी भी सामान को खरीदने के लिए बाजार में जाएंगे, मान लीजिए आप एक शर्ट नहीं, एक पेन का ही उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। एक पेन, और इस पेन को खरीदने के लिए हम दुकान में चले जाते हैं। तो हम पूछते हैं, भैया जी पेन है? हाँ, भैया जी बोलते हैं पेन है। दाम कितना है? 10 रुपया। तो हम सीधा आंख मूंद के 10 रुपये दे के इस पेन को नहीं लाते हैं। सबसे पहले हम इस पेन का निरीक्षण करना चाहते हैं। सबसे पहले पेन हाथ में लेके हम लिखते हैं, यह बॉल पेन है या जेल पेन है, यह लास्टिंग करता है कि नहीं करता है, इसका लिखावट कैसा है, यूज एंड थ्रो है कि फिर बाद में हम इसे उपयोग कर सकते हैं। हम इसके गुण दोष सभी को विचार करके ही हम एक 2 रुपया 3 रुपया का पेन लेते समय भी हम बहुत ही विचार करते हैं, ताकि इससे हमें क्या फायदा होता है, यह कैसा चीज है। तो प्यारे बच्चों, अगर एक कलम लेते समय हम इतना निरीक्षण करते हैं तो हम मनुष्य हैं। यदि हम अपना मित्र बनाने जाते हैं तो उस कलम खरीदने से पहले जितना हम लोगों ने निरीक्षण किया था, उससे कहीं ज़्यादा हमें अपने दूसरों को परख करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने जिससे मैं अब दोस्ती करने जा रहा हूँ या किसी से दोस्ती करना हो, तो उस दोस्त को परख करना अति आवश्यक है। यदि दोस्त भला मिल जाए, यदि दोस्त किस तरह का होना चाहिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्त विश्वास पात्र होना चाहिए। दोस्त जो कि मैं उससे विश्वास कर सकूं, अपने दोस्त पे विश्वास कर सकूं। कठिनाइयों में साथ देने वाला दोस्त, ये नहीं कि कठिनाइयों में भाग जाने वाला, कठिनाइयों में साथ देने वाला दोस्त हमें चाहिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख निरंतर रूप से आते रहता है। अगर दुख में साथ न मिले तो सुख में भी साथ का कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें दुख में साथ चाहिए। यदि दुख में ही वह साथ नहीं देता है, कठिनाइयों में साथ नहीं देता है, तो वह अपना दोस्त या मित्र कहलाने लायक नहीं है। निस्वार्थ दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसके हृदय में स्वार्थ की भावना बिल्कुल ही न हो। निस्वार्थ भाव का आदमी होना चाहिए, जो मेरा है वह उसका होना चाहिए, जो उसका है वो मेरा होना चाहिए। दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। एक दोस्त ही दोस्त को उन्नति के कागार पर पहुंचा सकता है, तो एक दोस्त ही दोस्त को क्या कर सकता है? एक दोस्त ही दोस्त को नरक तक पहुंचा भी सकता है, काले अंधकार में डाल भी सकता है। इसलिए और परोपकारी, दूसरों की सहायता करने वाला मित्र होना चाहिए, आज्ञाकारी मित्र होना चाहिए। जैसे कि हम मित्र बनाते हैं, अभी का फैशन हो गया मित्र यार दोस्त। जैसे कि एक दोस्त है जो कि अपने माँ बाप, अपने बड़ों का कोई आदर न करता हो, बुरा बोलता हो, अच्छी बात का उसे कोई आदर न हो, इस प्रकार के दोस्त निकम्मे होते हैं। इस तरह के दोस्त से दोस्ती करना हमारा जीवन ही बर्बाद करना है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब आप लोग दोस्त या दोस्ती करने जाओगे तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि वह अगला जिसे मैं दोस्त बनाने जा रहा हूँ, जिसे मैं घुल मिलने जा रहा हूँ, उसका स्वभाव क्या है, उसके व्यवहार क्या है, उसका आचरण क्या है, और ईमानदार है कि नहीं है, दूसरों के प्रति सहयोग करने वाला है कि नहीं। ये सभी चीज विचार करके हमें एक दोस्त बनाना चाहिए। क्योंकि बिना दोस्त के मनुष्य जीवन में
अंधकार रहता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में रहते हैं, समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। उनके पहिरन भी, उनके पहनावा भी विभिन्न तरीका के होते हैं, फिर भी हम एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए हमें सामाजिक प्राणी कहा गया है। अब सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ हमें क्या करना है? अगर सामाजिक प्राणी है तो हमें समाज में रहने के लिए दूसरों का संसर्ग अति आवश्यक है। बिना दूसरे के संसर्ग से हम जीवन गुजार नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ऐसी व्यक्ति से संसर्ग करना चाहिए, ऐसी व्यक्ति से मित्रता करना चाहिए जो हमारे जीवन को भी सुधार सके, जो हमें भी अच्छे राह पर ले जा सके, जो हमें उन्नति के कागज पर ले जा सके। ये नहीं कि हमें ऐसी लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें पतन की ओर ले जा रहा हो। ये बहुत गलत चीज़ है। देखिए, मैंने आपको एक पेन का उदाहरण देके बताया था कि एक पेन लेते समय हम कितना निरीक्षण करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने जीवन में जब भी कोई दोस्ती बनाने जाओगे या मित्रता करने जाओगे तो सबसे पहले अगला अपना मित्र कैसा है, उसका आचरण व्यवहार कैसा है, किसके साथ मैं मित्रता करूं, ये सब भली भांति जान लेना अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, मित्रता पाठ रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें मित्रता पाठ में यही सब सीख देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोग भी आज के जीवन में आप लोग ज़्यादातर मित्रों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। मित्रता ही आज के दिन में आप लोगों को सबसे बड़ा हो गया है। इसलिए जब भी आप मित्र चयन करते हैं तो मैंने अभी जो कुछ बतलाया, यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें जो जो चीज़ सीख दिए हैं उन चीज़ को ध्यान में रखकर आप मित्र बनाओगे और अपना जीवन को उन्नति के कागज पर ले जाओगे। इसी की कामना करते हुए ये मित्रता पाठ का सारांश मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। आशा है आप लोग भी इस सारांश को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और अपने कॉपी में उतारेंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आंसर भी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को घर बैठकर करना है। जैसे कि मित्रता पाठ में नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, लिखित में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज तक का क्वेश्चन का आंसर बनाना है। लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो आपके पुस्तक के पेज नंबर 55 में है। ये मौखिक को छोड़कर लिखित वाला जो है उसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बनाना है। धन्यवाद।